खबर रीवा जिले से है, जहां सोहागी थाना क्षेत्र अंतर्गत कुछ दिनों पूर्व एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ था, जिसकी पहचान परिजनों ने सीधी निवासी सुनीता साकेत के रूप में की थी। साथ ही परिजनों ने आरोप लगाया था कि सुनीता साकेत 2017 से शिवेंद्र सिंह नामक व्यक्ति के साथ रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में रह रही थी। उसके एक श्रेया नाम की बच्ची भी है। उन्हें शंका है कि शिवेंद्र सिंह ने हत्या कर सुनीता के शव को फेंक दिया। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर पहले जहां गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की थी, वहीं अपहरण का मामला दर्ज कर विवेचना कर रही है। वहीं अब पेंच महिला की शिनाख्ती को लेकर फंस गया है। परिजनों के द्वारा जिस महिला की पहचान सुनीता साकेत के रूप में की जा रही है, उस महिला के बारे में बताया जा रहा है कि उसका सीजर ऑपरेशन हुआ था, लेकिन चिकित्सकों का कहना है कि उक्त महिला के ऑपरेशन के साक्ष्य नहीं है। परिजनों का दावा है कि पहली बच्ची नैन्सी, जो 12 वर्ष की है, वह ऑपरेशन से ही हुई थी। मामले में पेंच फंसने पर पुलिस ने परिजनों और मिली लाश का डीएनए टेस्ट कराने के लिए सैंपल भेजा है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही मामले का खुलासा हो पाएगा। वहीं परिजन शिवेंद्र सिंह के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। उनका आरोप है कि वह एक आपराधिक किस्म का आदमी है और उसी ने हत्या की है। पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि उक्त महिला की शिनाख्त पुलिस के गले की हड्डी बन गई है, क्योंकि अज्ञात महिला की हत्या के मामले में किसी को हत्यारा साबित नहीं किया जा सकता और यह साबित करने के लिए डीएनए टेस्ट ही एक रास्ता है। आईजी कार्यालय पहुंचे समाज के लोगों ने प्रशासन और सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वह दलित है, इसलिए कार्यवाही नहीं हो रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि जब तक महिला की शिनाख्त डीएनए टेस्ट के जरिए नहीं हो जाती, तब तक अपहरण का मामला दर्ज है। अगर सैंपल मैच होता है तो आगे की कार्यवाही की जाएगी। पार्टी बस नहीं देंगे, पार्टी के लिए मऊगंज चली और क्या वही तो असली पार्टी होती है। भाई 12 साल की लड़की इसकी पता नहीं चल रही है कि आज वो कहाँ चली गई। कैसे हम सोच रहे हैं। अच्छा भाई किसी तरह से क्या करें, कहाँ डाल क्या हम डाल दें। वीडियो बनाइए 20 सेकंड से ज़्यादा कमा नहीं सकता, 2 मिनट से और नहीं चली वो नहीं चली दिखा तो रहा है। जब मेरे रहे थे दीदी, मान लीजिए अब क्या करें, दिवस हो के 3 मेरी जान जा रही है, अब क्या करें, तो किस तरीके से क्या करें बताइए आप ही बताइए। अगर 3 जान जा रही, 3 जान की सवाल है, आप ही बताइए। मेरे घर में हम लोग कैसे खाते हैं, कैसे पीते, कैसे रहते हैं। अरे सारी आप आदरणीय थे, आपने हमको चेहरा पहचाना। सर हाँ, पूरा जात पात में पूरा चल रहा सब, इसीलिए क्योंकि न्याय नहीं मिल रहा है। न्याय नहीं मिलेगा सर। एक अधिकारी है, नाम नहीं लेंगे, वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि जाति के कारण में आपका मामला दर्ज है। हॉस्पिटल के जो अधिकारी हैं वो भी उसी समाज के हैं। दमाद वाला सुधीर व्यवहार न किया जाए, अपराधिक साथी को अपराध किया है उसने। और एक बात मैं सर बताना चाहता हूँ, ये जो है जिला बदल किया जाना, उसको सहने देना चाहिए। और इसके पहले एक दीदी है यूपी के, उनके खाते में 1 साल पैसा डालेंगे और उनके भाई को 1 साल के बाद बोले कि तुम्हारा भाई हमारे यहाँ से नौकरी करने दूसरी जगह चला गया, और उसकी आज तक लहाज की पता नहीं। 1 साल पैसा डाला है उनकी बहन खाते में, यूपी में है, उनके भाई नहीं है, एक ही भाई था, इनको मार डाला, इन्हीं के यहाँ रहता था वो। और 1 साल ये आदमी पैसा डाला है उसके खाते में, उस दीदी की जरूरत पड़ेगी तो उनको भी ले आएंगे। दीदी 2 बहन बस हैं, उनके माता पिता नहीं है। हम लोग हाथ पैर पूरा एक नग पहचान गए। बॉडी मेरी आदमी जन्म देता है तो उसको कभी नहीं भुलाता है। चाहे मेरा बेटा होगा तो 50 साल में वापस आएगा, बूढ़ा हो जाएगा तो भी जान जाएगा मेरा बेटा है। जब तक कोई नहीं आ जाएगी, साहब का नंबर पर्सनल दीजिए, बात करेंगे। जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगी तब तक चाहे 2 दिन चाहे 3 दिन। जहाँ पे आरोप लग रहा था, फिर उसके बाद आपने अभी फिर आईजी के पास आए, क्या मामला लेके आ रही हैं आप रोज?
मामला हमको न्याय नहीं मिल रही, इसलिए मामला लेके आ रही हूँ रोज यहाँ। क्योंकि जो नैन्सी है 12 साल की लड़की, उसका आज तक कुछ पता नहीं है कि कहाँ है कहाँ नहीं है। पुलिस प्रशासन हमको 2 दिन के लिए भरोसा दी थी कि 2 दिन में हम पूरा आपका निराकरण कर देंगे। आज तक नैन्सी साकेत का कुछ भरोसा नहीं मिला कि कहाँ है कहाँ नहीं है। और हम लोग के बिना इजाज़त के बॉडी भी दफना दिया गया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम यही मांग करते हैं कि हम SC ST OBC को न्याय मिले। अगर आज मेरे साथ होगा एक जनप्रतिनिधि हैं, मैं जनपद सदस्य हूँ, भारतीय जनता जनपद सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी जिला के मंत्री भी हैं सीधी के। तो जब मैं भाजपा मेरा सत्ता है, सरकार भी है, जब सरकार मेरी ही नहीं सुनेगी तो फिर आम जनता किस तरफ होगा? आम जनता का तो कभी न्याय नहीं मिल पाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी से यही है कि हमको न्याय मिलना चाहिए, बस हो गया। क्या आपको लगता है कि IG साहब के पास आने से आपको न्याय मिल जाएगा? अभी तो हमको भरोसा नहीं है, क्योंकि हम लोग SC ST के हैं और वो सम्मान वर्ग के हैं। जो जिनके साथ घटना वो हुई है, जिनको आरोपी हैं, तो सम्मान वर्ग हैं। तो हमको भरोसा नहीं है कि मिलेगा, नहीं मिल पाएगा न्याय। कितने मरतबा आप यहाँ पे आ चुके हैं? आज कितने वक्त? हम यहाँ 3 बार आ चुकी हैं। चौथी बार है। ये चौथी बार हो गया, लेकिन कोई न्याय नहीं मिला। कोई न्याय नहीं मिल रहा, कोई न्याय। 24 तारीख को आए तो वहाँ जाके मेरे दीदी के यहाँ मझौली में जाके बोले कि केस वापस कर लो। फिर 5 तारीख को आए थे यहाँ 7 तारीख को बॉडी मिली। बॉडी में भी वहाँ डॉक्टर साहब, क्योंकि सीजर ऑपरेशन थी, हम लोग उसका कपड़ा फाड़ के देखे थे, सीजर ऑपरेशन थी। साला उसमें डॉक्टर झूठ बोल रहा है कि उसमें वो सीजर ऑपरेशन नहीं, क्योंकि अपने आँखें की आदमी अपने घर का लड़का और बच्चा पहचान जाता है। 50 साल में देखेगा, कभी कहीं रहेगा तो आदमी पहचान जाएगा कि मेरा बॉडी है, मेरा बच्चा है। जिसको जन्म देता है आदमी, उसको भुला देगा क्या? इस पूरे घटनाक्रम में किसकी लापरवाही मानती हैं आप? कौन? पूरी प्रशासन की लापरवाही है। हाँ, क्योंकि मैं सत्ता की संरक्षण हो रही, मैं भी सत्ता का हूँ, तो मेरे साथ क्यों शासन मेरे साथ क्यों नहीं न्याय दिलवा रही है? मैं एक जनप्रतिनिधि, क्यों मेरे साथ नहीं ऐसे हो रहा है? शिवराज के जाने के बाद भी बहना पे पीड़ा और सीधी से आई हैं आप। मैं इस तरह की पीड़ा IG को दिखा रही हैं बहनों के लिए, लेकिन बहन नहीं मान पा रहे, ना भैया मान पा रहे। क्या मोहन यादव को तो तंज करेंगी? माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि मेरी लाडली बहना है, और लाडली बहना के साथ इस तरह होगा तो फिर अत्याचार हो रहा तो फिर लाडली बहना कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगी? न्याय की मांग ले, तो मांग क्या मिली है और क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला है कि ये, क्योंकि 10 दिन पहले घटना हुई थी और जो कि निश्चित ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया था कहीं ना कहीं कि लाश संदेह पाई जाती है। अब हम लोग वैसी इंतजार करें, DNA की रिपोर्ट नहीं आई है और इसके लिए समय दिया जा रहा है। DNA रिपोर्ट आने के बाद इसमें कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह का देखने को आया है कि न्याय के लिए भटकती हुई महिला, कहीं DNA टेस्ट के लिए, कहीं पे, तो क्या आश्वासन मिल रहा है और क्या अपराधी के ऊपर कोई कार्रवाई के लिए अपना आश्वासन? प्रकरण पुलिस ने बताया है अभी, जो प्रकरण दर्ज कर दिए, कल शाम को प्रकरण दर्ज किए हैं, तो इसमें अपहरण केस दर्ज किए हैं और हमको कॉपी दी गई है अभी। और जो हमारी मांगे हैं, 10 मांगे हैं, हम लोगों ने रखा है और 7 दिन का समय दिया है आजी साहब को यहाँ पर, हम लोग जो आए यहाँ पर। और 7 दिन बाद अगर कार्रवाई नहीं होती है, निश्चित हम बड़े आंदोलन का रूप अख्तियार करेंगे, क्योंकि न्याय गरीब हमेशा सताया जाता है। अभी बैतूल घटना देखने को मिला है, तो कहीं ना कहीं एक SC जाति परिवार के ऊपर एक शोषण जो हुआ है, उस न्याय के लिए हम लोग आए थे। जिस तरह से देखने को आया कि 12 साल की बच्ची भी गायब, तो क्या इस मामले में कुछ बात हुई क्या? बिल्कुल गायब है और उसके लिए बताया जा रहा है कि लगभग पुलिस उस केंद्र में जगह अपना जो तंत्र है उपयोग करके समय दे रही है कि हम लोग जल्दी खुलासा करेंगे। इसमें कहाँ देखने को आ रही है कि लापरवाही है? पुलिस की तरफ से लापरवाही आ रही है या परिवार की तरफ से? क्योंकि इतने दिन होने के बाद भी महिला को न्याय नहीं मिल पा रहा है और उसको कुछ आपने बताया कि बॉडी वगैरह भी हो गया, डिस्पोज हो गया। तो क्या आप इस तरह के जो भी मांग है, तो क्या IG साहब को बता के क्या मांगे मिली है, क्या किया है? आश्वासन मिला है, 1 हफ्ते का हम लोग फिर दे रहे हैं और कहीं ना कहीं निश्चित पुलिस का फेलियर इसमें कि अगर 10 दिन हो रहा है तो निश्चित जिम्मेदारी बनती है कि लड़की भी नहीं मिली है। अगर हम कहते हैं, आप बताते हैं कि लड़की मिस है, कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है, तो ठीक है, आप उसको खुलासा करिए। अब ये DNA पर, ये केस पूरा जो है DNA पर डिपेंड हुआ है कि DNA टेस्ट आ जाने के बाद भी आगे कार्रवाई होगी। हम लोग भी चलिए इंतजार करते हैं DNA टेस्ट की, लेकिन आश्वासन मिला है कि निश्चित कार्रवाई होगी और हम लोग भी आशा करते हैं कि पुलिस इन गरीब परिवारों को न्याय दे।
देखने को आया कि बॉडी भी डिस्पोज कर दिया है, उन्होंने दफन कर दिया है। तो इस मामले में फिर जब होगा तो फिर कैसे कार्रवाई आप लोग चाहेंगे कि किस तरह से महिला को न्याय मिल पाए? नहीं, न्याय तो बॉडी निश्चित ही कई दिन हो जो प्रशासन द्वारा कई कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया है, प्रक्रिया पूरी की है इन्होंने, लेकिन जो है वाकई सत्य में गलत हुआ है इनके साथ, क्योंकि इनको देना चाहिए परिजन। हम लोग उस दिन थे 5 लोग इसमें एफिडेविट सिग्नेचर किए थे कि लाश यहाँ पोस्टमार्टम दी जाएगी, लेकिन परिजन नहीं ले पाए थे उनको। आपने आरोप भी लगाया है कि जिस आरोपी के नाम पे इन लोगों ने किया है उसके ऊपर मर्डर का भी है और पता नहीं कितने केस कई अपराध हैं, जाली नोट का प्रकरण है और निश्चित आतंक अपराधी है और कहीं न कहीं ये प्रशासन का फेलियर है। और हम चाहते आप लोग के माध्यम से मांग करना चाहते हैं ऐसे अपराधियों को सह नहीं देना चाहिए। और कई तरह बातें आ रही, कई प्रशासन का दबाव, कई नेताओं का दबाव है, तो निश्चित इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ और निश्चित हिसाब से हमारी जो बात हुई यही बात हुई है कि आरोपी किसी की बार बख्शे नहीं जाना चाहिए और कहीं ना कहीं अगर इस तरह आरोपी बख्शे जाएंगे आने वाले और अपराधों का जन्म होगा और अपराधी को कहीं ना कहीं हम ये चाहते फिर हमें दूसरी कोई घटना का जन्म होगा। महिलाएं आई थी आपके पास, क्या मामला था और किस तरह के मामले को उजागर करा? सुनीता साकेत सीधी की रहने वाली हैं, जो 29 अगस्त को इनका घर से जाने की एक सूचना गुम इंसान दर्ज थी कोतवाली में। उनके परिजन आए थे, इसके पहले भी वो आए थे, एक आवेदन दे गए थे, उस आधार पर जो है जांच हुई थी। उनका ये आरोप था कि सुनीता जो है 2017 से शिवेंद्र सिंह के साथ जो है रह रही थी। उनसे एक संतान भी है उनका, श्रेया नाम की बच्ची, और 29 अगस्त 2023 से वो उनके घर से जो यहाँ रीवा में रखे हुए थे गलटिया से वो गुम है। इसके आधार पर गुम निशान कायम था। ये जब आवेदन आया और उनने नए तथ्य जोड़े थे, उस तथ्यों के आधार पर जांच करने के बाद जो एविडेंस आए थे उसके आधार पर 363 और 365 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। एक अज्ञात लाश सुहागी में मिली थी, उसमें इनका डाउट था कि वो लाश उनकी है कि नहीं, क्योंकि सिमिलरिटी बहुत थी उसमें, तो उनका डीएनए कराया गया है। डीएनए के बाद यदि वो मैच्योर होती है ना, डीएनए और पॉजिटिव आता है, तो उस हिसाब पर कार्रवाई की जाएगी। वो डायरी इसमें संलग्न करके आगे विवेचना की जाएगी। जिस तरह से देखने को आया कि हमेशा 4 बार आ चुके हैं यहाँ पे आईजी से न्याय के लिए, इस बार क्या है उनको आश्वासन मिला है? उनका प्रकरण पंजीबद्ध जो है हो चुका है वो, और उससे वो संतुष्ट है हमारी कार्रवाई से। कार्रवाई उन जो की गई अभी तक पुलिस ने उनको बताया, ब्रीफ किया, उससे वो संतुष्ट होकर चले।